हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम ख़त्म करेंगे जो भी हमारा ये पैराग्राफ ऑप्शन है, हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं अलाइनमेंट्स। तो हमारे पास जो एमएस वर्ड में जो होता है 4 टाइप के अलाइनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। अब अलाइनमेंट्स क्या होता है? अलाइनमेंट्स आप कह सकते हैं जैसे एक लाइन में लगाना। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अलाइन करना। अब यहाँ से देखेंगे तो ये अलाइनमेंट में नहीं है, अभी कुछ इधर आ रहा है, 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 तो ये अलाइनमेंट नहीं है। तो कैसे अलाइनमेंट करनी है? जिसको भी आपको अलाइनमेंट करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पर 4 टाइप की अलाइनमेंट से। सबसे पहले आती है आपके पास लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लेफ़्ट से ये अलाइन हो रखा है। अगर मैं करता हूँ यहाँ से सेंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ बीच से अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से आपको मिलेगा यहाँ से राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से राइट से अलाइनमेंट कर देगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस में ई। जैसे ही आप इस पर माउस ले जाएंगे तो ये आपको शो करता रहेगा कि इसकी क्या शॉर्टकट है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से आपको अलाइनमेंट सेम रखनी है, मतलब यहाँ से भी इक्वल रखनी है और यहाँ से भी इक्वल रखनी है, तो आपके पास ऑप्शन आता है जस्टिफाई, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल जे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी इक्वल रहेगा और आपका यहाँ से भी इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से ये इसको बना देता है। तो आई होप आपको ये अलाइनमेंट्स आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको लेफ़्ट करनी है तो कीबोर्ड से ही कर सकते हैं, या फिर आप सीधा कीबोर्ड से शॉर्टकट है वो आप दबा दें, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे यहाँ पर ये होता है स्पेसिंग के लिए। जैसे यहाँ पे बंद करता हूँ तो थोड़ी कम स्पेसिंग दिखेगी। इससे आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पेसिंग कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग ख़त्म करना, तो यहाँ नीचे की तरफ ऑप्शन आता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये पूरी तरीके से रिमूव कर देगा। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग रखेगा, और इसी तरीके से सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर रिमूव कर देंगे तो ये हट जाएगा। लाइन स्पेस में क्या होगा, आपके पास सारे के सारे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ ये सारे के सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से यहाँ से अलाइनमेंट्स कर देगा। तो जैसे आपको इंडेंट करना है तो इंडेंट कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये आगे भी हमारे पास आएंगे, हम एक एक करके समझेंगे इसको। अगला ऑप्शन है हमारा, इसी में आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ से बुलेट्स। ये हमारे पास बुलेट्स दिए हुए हैं, हम बुलेट्स सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, जैसे हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पर जैसे हम कुछ भी लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो उसके पार्ट दिखाई दें, तो जैसे डिजाइन, लेआउट, अबाउट अस, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्ड के पार्ट दिखाई दें। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये बुलेट्स आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये कई सारे बुलेट्स के सिंबल मिलेंगे। आप इस पर क्लिक सिंपली लेके जा रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बुलेट्स दिखाई देगा यहाँ से इस तरीके से। तो ये कई सारे बुलेट्स आपको मिलेंगे यहाँ से, इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो बुलेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है, मतलब जो भी आप सिंबल आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है और यहीं से ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास सिंबल। तो इस पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक एक करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये सारे सारे आपके क्या हैं, इसमें आप सिंबल बना सकते हैं। मतलब जो भी सिंबल आपको चाहिए सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करके और यहाँ से ओके करना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सिंबल और हो तो इसी के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे कई सारे और सिंबल मिलेंगे। जैसे यहाँ पर जो सिंबल वाले ऑप्शन रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ से, जैसे ये बिगडिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। एक बैकडिंग आता है, बैकडिंग में भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंबल मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आता है एक बिगडिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी आपको कई सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। तो ये कई 2-3 ऑप्शन है जिसमें आपको ये मिल जाएंगे। जैसे बिगडिंग 2 है, इसमें भी आपको सिंबल मिलेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन रहेंगे इसके अंदर। और बिगडिंग 3 में आएंगे, इसमें भी आपको ये सारे सिंबल मिलेंगे। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो आप नीचे करके आप आ सकते हैं, और यहाँ से मुझे अप्लाई करना है वो ये वाला अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके, और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंबल इस तरीके से आ चुका है।
तो इस तरीके से हम इन सिंबलों को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं 1 2 3 में होना चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 2 3 अप्लाई होगा। इस तरीके से आप जो भी 1 2 3 चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। और डिफाइन न्यू नंबर्स, तो इस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये कई सारे फॉर्मेट मिलेंगे। आप चाहते नहीं इसमें नहीं आना चाहिए, रोमन नंबर में आना चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। तो अब जो आएगा ये रोमन नंबर में स्टार्ट होगा। तो यहीं से कई सारे आपके पास स्टाइल मिल जाएंगे, आप यहाँ से चेंज करके जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आए तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके सिंबल बन जाएंगे। इसी में भी और भी ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आएंगे। और भी कई सारे ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ऐसे दिखाई दे तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपका स्टाइल बन के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से ऑप्शन आते हैं हमारे पास यहाँ पे। एक होता है आपके पास डिक्रीज इंडेंट, एक होता है आपके पास इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, जैसे मुझे इस पैराग्राफ को इस तरफ शिफ्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम करेंगे तब भी आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से शिफ्ट कर पाएंगे। और अगर इसको दोबारा जैसा था मतलब डिक्रीज करना है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट होती है। नहीं तो आप इस पर क्लिक करके भी वापस जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में लेके आ सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और समझते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या करता है, सपोज मैं यहाँ से कोई अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, जैसे तो ये मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आने चाहिए वो आपके असेंडिंग में आने चाहिए, असेंडिंग में होगा सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग कर दिया है इसने। अगर आप चाहते हैं नहीं डिसेंडिंग होना चाहिए तो इसी में जाके आप डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देख लेना, क्योंकि हमने ये टैक्स लिखा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है टैक्स ले रहा है। अगर नंबर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये नंबर भी दे देगा आपको। जैसे मैं यहाँ से, जैसे मैंने ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो ये मैंने कुछ नंबर लिखे हुए, मैं चाह रहा हूँ कि ये नंबर पे अप्लाई हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं पर ऑप्शन आएगा। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपने डेट पे लगाया हुआ तो डेट आ जाएगा अपने आप। तो अभी फिलहाल नंबर है हमारा और यहाँ से असेंडिंग और देन ओके। तो सबसे पहले 23, 25, 65, तो मतलब एक सीरियल वाइज ये चलने लग गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ से, ये होता है आपका शो हाइड। मतलब इसमें क्या होगा, आपको ये दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पर आपने एंटर यूज़ किया हुआ है। ये आप सिंबल देख पा रहे हैं, ये एंटर का सिंबल है और कहाँ कहाँ पर आपने टैब लगाया हुआ है तो वो सब दिखाई देगा। टैब का साइन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको एरो टाइप में दिखाई देगा। और यदि आप चाहते हैं स्पेसिंग करना तो स्पेसिंग जो होगा आपका डॉटेड से दिखाई देगा। हालांकि आपको यहाँ से क्लियर पता रहेगा कि आपने कितना डॉट लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्पेस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आपने मतलब 7 स्पेस दिया हुआ है। तो इसमें क्लियर रहता है आपको एक एक चीज़। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमको नहीं पता रहेगा कि मैंने यहाँ पे कितने टैब दिए थे, कितना यहाँ पर स्पेस दिया था। तो ये क्या होता है, आपको जो हिडन चीज़ें होती हैं उसको भी आपको दिखाना चालू कर देता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हटाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिंपली गायब हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बन जाता है। अगला है यहाँ पर शेडिंग आप लगा सकते हैं। शेडिंग कैसे लगाना है, सपोज जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जो है हेडिंग के तौर पर दिखाई देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ से कलर को लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये कलर लगाया, क्लिक, तो इस तरीके से नज़र आएगा। इसी तरीके से आगे आएगा, एंटर करेंगे तो इस पर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छा सा एक लुक आएगा आपका, अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ ये इस तरीके से आपका स्टाइल बनेगा। तो आई होप आपको ये शेडिंग भी पसंद आया होगा। और ऑप्शन चाहिए शेडिंग के, मतलब और कलर चाहिए तो यहाँ से मोर कलर में आके आप कलर को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम में जाएंगे,
स्टैंडर्ड में जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी ने बताया है कलर का कोड भी है तो रेड में क्या है, ग्रीन में क्या है, तो यहाँ पर उसका कोड डाल देंगे तो कलर अपने आप बन जाएगा। और अगर CMYK के या फिर ये स्टाइल में, ये 2 स्टाइल में आपको देता है, तो जिस भी स्टाइल में लेंगे तो उसके हिसाब से कलर डाल देंगे, अपने आप बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 25 डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप ये सेट कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पर क्लिक करके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेडिंग है उसके नीचे साथ साथ चल रही है, बट हम चाह रहे हैं कि हमारी जो शेड है वो साथ साथ ना चले, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नो कलर, तो ये वहीं तक रहेगा, नीचे तक नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको करके दे देगा। तो आई होप आपको इतना स्टाइल भी पसंद आया होगा कि किस तरीके से आप इसको शेडिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये आपका बॉर्डर से रिलेटेड होता है। जैसे आप इसके अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने इतना स्टाइल इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बॉर्डर सेट करना, तो बॉर्डर सेट करने के लिए आपको इसी में होम में आना है और यहाँ पर ये रहा, इस पर जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम करेंगे तो नीचे की तरफ बॉर्डर दिखाई देगा, टॉप करेंगे टॉप पर दिखाई देगा, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर तो कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, ऑल बॉर्डर करेंगे अंदर की तरफ भी बॉर्डर दिखाई देगा, आउटसाइड करेंगे तो ये बाहर की तरफ बॉर्डर दिखाई देगा, इनसाइड करेंगे तो ये अंदर की तरफ मिलेगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली आएगा, इसी तरीके से ये वर्टिकली। अब वर्टिकली देने के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि ये वर्टिकली सॉल्यूशन वर्टिकली में आपको करके नहीं दे पा रहा है। बाकी नीचे भी ये कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, हम अगली क्लास में सीखेंगे, टेबल बनाएंगे तब भी हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, तब उसके अंदर हम सारे के सारे ऑप्शन कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ का पूरा ऑप्शन समझ आया होगा, किस तरीके से आपको पैराग्राफ स्टाइल यूज़ करना है, किस तरीके से बुलेट्स यूज़ करना है, किस तरीके से इंडेंट लगाना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से ये ऑप्शन क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।